नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2024 को ध्यान में रखते हुए हमने रीजनिंग और मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी। तो आज हमारी 8वीं क्लास है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 17 जुलाई 2023 को शिफ्ट नंबर 4 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस और ट्रिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ऐसे ही आप एग्जाम हॉल में जाकर इन ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं और कम से कम समय में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलो रीजनिंग को और भी आसान बनाते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर आपको सीरीज दी गई है अल्फाबेटिक वे में। यहाँ पर देखो क्या है, एस है, एच है, पी, आर आई ओ, पी के एन एन एम एम। देखो यहाँ पर क्या है, आपको इनका जो है प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि जो एस है वो 19 पर आता है, आर 18 पर आता है और पी 16 पर आता है, एम किस पर आता है, 13 पर आता है। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो क्या होगा, देखो यहाँ पर एक कम हुआ, फिर यहाँ पर दो कम, फिर यहाँ पर तीन कम। तो इससे आगे क्या है, सीरीज चल रही है -1 2 -3 -4। तो यहाँ पर -4 होगा तो कितना आएगा, 9 और 4 13 होता है, तो यहाँ पर आएगा आई। फिर हम बात करें, देखो आई से कौन सा स्टार्ट है, ये गलत हो गया, 3 ऑप्शन जो है आई से स्टार्ट है। अब यहाँ पर क्या है, या तो आर क्या आएगा, एस आएगा या आर आएगा, क्यों आएगा, मतलब मिडिल आपको देख लेना है। देखो एच के बाद क्या आता है, आई, ठीक है, सॉरी, एच के बाद आई, आई के बाद यहाँ पर के, यहाँ पर एन। तो यहाँ पर देखो कितना है, +k1, यहाँ पर +k2, फिर +k3, तो कितना आएगा, +k4 आएगा। तो 14 और 4 18, 18 पे क्या आता है, आर आता है, आई आर। तो आई आर कहां पर है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर प्रश्न है कि 4 अक्षर समूह में से 3 निश्चित जो है समान है निश्चित तरीके से और एक भिन्न है, तो भिन्न को ज्ञात करना है। तो जैसे ऐसे प्रश्न आपके सामने है, ऐसे प्रश्नों में अगर अल्फाबेटिक में आता है तो आपको एक चीज देखो, यहाँ पर एक ही, या तो बेसिक क्या होता है, डिफरेंस होगा, या फिर क्या होगा, अपोजिट दिया होगा। तो यहाँ पर देखो ए और एक्स, सी और एक्स अपोजिट है, और यहाँ पर कितने का अंतर है, -2 का अंतर है इन दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर ए और जेड क्या है, अपोजिट है, इनके बीच में -2 अंतर। यहाँ पर एफ और जेड क्या अपोजिट है, जी नहीं, ये तो एफ और जेड अपोजिट होते नहीं है। तो यहाँ पर एच और एस अपोजिट है, उनके बीच में कितने का अंतर है, इनके बीच में अंतर है 4 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर कितने का, एफ और जेड क्या है, डिफरेंस तो नहीं है। और यहाँ पर अंतर कितने का, यहाँ पर अंतर है 2 का। तो चलो देख लेते हैं बीच में क्या होगा, 4 और 4 8, इसका आधा, ठीक है, 25 और 2 27। सॉरी, इस क्वेश्चन में करेक्शन होना था, यहाँ पर यू है, ठीक है। तो ये यू आएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, यहाँ 2 का अंतर और ये अपोजिट, लेकिन यहाँ पर 4 का अंतर, तो जो विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर क्या लिखा है, प्लांट को क्या लिखा गया है, देखो प्लांट को क्या लिखा गया है, PLANT। इसको क्या लिखा गया है, BPCN और R। देखो तो इसको क्या लिखा गया है, अगर आप देखें ये कितना होता है, 16, ये होता है 12, ये 1, ये 14 और ये 20। यहाँ पर देखें तो ये होगा 22, ये होगा 18, ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 14 और ये हो जाएगा 18। तो आप एक चीज देखो कितना हुआ, यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देखें ये कितना होगा, 20 से कितना हो गया, ये कितना था 16 होता है यहाँ, सॉरी, यहाँ होगा 20 से कितना होगा 2 22, यहाँ पर कितना +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर भी +2 और यहाँ पर भी +2, ठीक है। तो आपको पता लग गया +2 हो रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये कितना होगा, लास्ट में क्या है, डी है, तो डी का +2 कितना होगा, 4 2 6, मतलब एफ शुरुआत में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर 2 गलत। फिर देखो यहाँ पर बस तीसरे नंबर का देखना है आपको, ए के बाद क्या आएगा, ए में क्या आएगा, सी, ए में 2 जोड़ेगा तो सी आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा सी। तो यहाँ पर FT और डी है, ये गलत हो जाएगा, FTC है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजी शब्दकोश में किस प्रकार दिखाई देंगे ये बताना है आपको। यहाँ पर देखो कितना है, LA, यहाँ पर ऑप्शन देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ, ठीक है, 1 से स्टार्ट है, 1 के बाद 4 या 5 ये देखना है। तो 1 तो आपका देखना ही नहीं है, आपको देखना है इसमें। अब देखो 4 5 2 3 6 में कौन सा आएगा, देखो 4 5 है, 4 5 है, तो 4 5 में देख लो कौन सा है, LAN, तो मतलब 4 5 होगा, तो ये गलत हो गए दोनों ऑप्शन। अब क्या देखना है, 3 और 2 में देख लो बस, LILE 3 पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है, जब भी बताया था ऐसा प्रश्न आपका जी, खाली स्थान को पूर्ण करना है। सबसे पहले इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब क्या है 20 अल्फाबेट है, जिसमें क्या हो गया, तो 5 5 के जोड़े बनेंगे, 4 4 के 5 जोड़े बनेंगे, इस प्रकार होगा। तो आप देखो क्या होगा, अगर आप चीज देख पा रहे होंगे क्या कि देखो एन टी एफ या तो यहाँ पर भी एन टी एफ, ठीक है, एन टी एफ एच बी एन टी एफ, यहाँ पर एच आएगा, बी एन टी एफ एच बी एन टी एफ, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर आई है और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर जे, देखो क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, अगर आपने इसमें ध्यान दिया हो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। यहाँ पर कितना है आई, ठीक है, यहाँ पर कितना है एच, देखो ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है जी से, सारे ऑप्शन किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जी से हो रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा जी, जी बी, ठीक है, जी बी एन टी एफ, यहाँ पर क्या है, जी के बाद क्या है, यहाँ पर एच, बी एन टी एफ, फिर आई के बाद क्या आएगा, बी एन टी एफ, फिर जे, बी एन टी एफ, तो जे पर क्या होगा खत्म, जी से शुरू जे पर खत्म, ये गलत ये गलत ये गलत, तो जी से शुरू जे एन पर खत्म, क्या होगा, जे पर खत्म, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताओ क्या आएगा। यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर आप एक चीज देखो तो यहाँ पर क्या है, प्लस के 9, फिर क्या है प्लस के 18, तो कितना होगा, प्लस के कितना होगा 27, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 27 होते ही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 190, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, स्पष्ट का संबंध खुले से है तो इसी प्रकार गोपनीय का संबंध किससे होगा, गोपनीय होगा क्या गुप्त होगा, देखो स्पष्ट क्या होगा खुला हुआ, गोपनीय क्या होगा गुप्त हो जाएगा, तो वह गलत ये भी गलत ये भी गलत, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बोला गया है कि जिस प्रकार 14 10 9 6 8 2 8 4 संबंध है, तो यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे, ये क्या है, देखो ये है 10, फिर 4, सॉरी पहले है 14, फिर क्या है, फिर है 10, और फिर क्या है, फिर है 9, फिर है 6 8 2। तो अब एक चीज देखो, इनका इनका योग कितना होगा 24, ठीक है, अंतर कितना हुआ 4। अब क्या हुआ, देखो 4 का क्या होगा, 4 का दोगुना कितना हो गया, 4 का दोगुना 8 प्लस 1, क्या ऐसा हो रहा है, यहाँ पर देखो 4 का दोगुना कितना है, 4 का दोगुना कितना होगा, ये होगा 8 और -1 ये 9 हो रहा है, तो यहाँ पर देखो यहाँ भी ऐसा हो रहा है क्या, इनका अंतर लो कितना होगा, अंतर 2, तो 2 गुना कितना होगा, 2 का 2 गुना कितना होता है 4, लेकिन 2 के 2 गुने में से 1 कम तो हो नहीं रही है, तो 2 कम है, तो ये तो ऑप्शन में लग नहीं रहा, ये तो यहाँ पर लगा नहीं, तो और देखते हैं और क्या हो सकता है। चलिए ये क्या है 14 10 और 9। अब और क्या हो सकता है, अगर 14 का स्क्वायर करें 196, 10 का स्क्वायर करें 100, ठीक है, तो इनका कोई ऐसा डिफरेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं बन रहा है। तो यहां पर हम बात करें 14 का स्क्वायर 196, अंतर कितना होगा, इनका अंतर आ गया 4, तो स्क्वायर का भी ऑप्शन कोई ऐसा नहीं बन रहा है। लेकिन आप एक चीज इसमें देखें, अगर क्या, अगर आप इस देखो, अगर आपको नहीं मिल रहा इससे तो दूसरा देख लो, देखो दूसरे से देख लो, अगर इससे नहीं मिल रहा तो अगला लो। देखो आप एक चीज देखो क्या, कि अगर आप देखो 6 और 2 8, योग तो हो रहा है 8, लेकिन क्या इनका अंतर देखो, इनका अंतर कितना है 4, तो 4 का 2 गुना कितना है 8, तो क्या यहां पर भी ये लगा हुआ है, देखो इनका अंतर कितना है 5, तो 5 का 2 गुना 10, मिल गया हमको कि क्या इसमें मेथड लगा है, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना चाहिए, इनका अंतर का 2 गुना चाहिए, मतलब अंतर 2 होना चाहिए, देखो 8 है 4 है, या यहाँ पर क्या आएगा, अंतर क्या आएगा, इनका अंतर 2 आना चाहिए, तो इसका तो 2 गुना 4 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 6, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो बॉक्स दिए गए हैं इनमें कौन सा क्या रखे, कौन कौन से चिन्ह रखने पर ये बराबर होगा। चलो अगर हम यहाँ पर रखें प्लस, ठीक है, फिर क्या रखें, फिर रखें इक्वल टू,
इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 4 को रखे क्या, भाग दे किससे, 7 से, और गुना में यहाँ करें 50, तो क्या आ जाएगा ये, देखो 200 को क्या, अगर आप देखो 4/7 गुना 50 क्या होगा, ये तो होगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन नंबर यहीं पर गलत हो गया। ठीक है, चलो बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। तो 8 को भाग दें किससे, देखो यहाँ पर भाग, यहाँ पर क्या आएगा गुना, फिर क्या आएगा बराबर, और यहाँ पर कितना आएगा प्लस, ठीक है, और फिर प्लस, तो देखो क्या बराबर होगा, देखो 8 सतह 56, और 56 में क्या आएगा 7 चौक 28, तो 28 बराबर कितना आ जाएगा, ये कितना का, ये तो प्लस प्लस हो गया, ये तो आएगा नहीं, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी गलत होगा। चलो यहां पर बात करते हैं, ये होगा 7 चौक 28, 28 में से 7 गए कितना, यहां पर अगर देखो, देखो यहां पर क्या है, यहां पर लगा है इज इक्वल टू, और यहाँ पर गुना है गुना में, तो क्या ये भी गलत हो जाएगा। आप एक चीज देखो तो 750 कैसे बराबर चले जाएगा, नहीं, तो यहाँ पर देखो क्या ये हो सकता है क्या, आप एक चीज देखो, ऑप्शन नंबर 4 में चलो अब सीधे आप, ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर है डिवाइड, यहाँ पर क्या है गुना, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है बराबर, और यहाँ पर है माइनस, तो देखो कितना होगा, 8 7 56, 7 चौक 28 प्लस 7 इक्वल टू कितना होगा 35, और ये भी क्या है, ये भी 35 के बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या है कि कथन निष्कर्ष पर दिया गया है, बोला गया है कि कुछ चम्मच काले हैं, जो कुछ चम्मच हैं, यहाँ पर देखो कुछ जो चम्मच हैं वो क्या है, वो काले हैं, ठीक है, काले को के लिख लो, और क्या है सभी काले कौवे हैं, सभी जो काले हैं, जो सभी काले हैं, ये क्या है, ये कौवे हैं, ठीक है, कौवे क्या होता है क्रो, इसको सीआर लिख लो। और क्या है, कुछ कौवे जो है प्लेट नहीं है, जो कुछ कौवे हैं वो क्या है, कुछ प्लेट नहीं है। अब चलो बात करते हैं, कुछ काले चम्मच हैं, कुछ काले क्या हैं, कुछ काले चम्मच हैं, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 तो फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर 2 देखो, सभी कौवे काले हैं, क्या सभी कौवे काले हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं बोला गया है, तो बोला गया कि कोई प्लेट कौवा नहीं है, कोई भी प्लेट कौवा नहीं है, कुछ को बोले, कुछ तो है नहीं, देखो क्या है कि कोई प्लेट कौवा नहीं है, यहाँ पर क्या है कोई कौवा, जो कोई कौवा है वो प्लेट नहीं है, तो कोई प्लेट कौवा नहीं है, यहाँ पर कोई जीव कोई नहीं है, तो इधर भी कोई नहीं होगा, तो बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 फॉलो करते हैं, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से बोला गया कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करो, 44 63 98, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 59 99 149, देखो ये क्या है 44 63, और फिर क्या है, फिर है 98। अब यहाँ पर देखो इनका अंतर देख लो कितना है, इनका अंतर कितना है, अगर हम बात करें, अंतर है कितने का 19 का, और यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर अंतर कितने का, यहाँ पर 25 का अंतर है, 25 का नहीं 35 का, ठीक है। अगले में बात करें, अगले में अंतर अलग है, यहाँ 59 है, और ये 99, और ये 149। तो अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर ये देखो 63 दूनी कितना होता है 126 होता है, तो इन दोनों का योग देखो, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर देखो, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 54, 54 प्लस के कितना हो जाएगा, देखो इनका अंतर देखो, इनका अंतर कितना आया 54, तो 54 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। अब इनका अंतर देखो कितना आया, अंतर आया 0 और 90, इनका अंतर 90, 90 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 99, तो ऐसे ही देखो कौन सा होगा, इनका अंतर कितना है 6, 6 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोला गया है कि क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। देखो फॉरवर्ड क्या है, ब्लड रिलेशन दिया गया है फॉरवर्ड कोडिंग के हिसाब से, तो ठीक है बहुत ईजी होता है ये आपके लिए। अब इसमें बस दिया गया है कि आपको क्या करना है, क्या सही नहीं है ये पूछा गया है, तो आपको क्या बनाना है, बस आपको ड्रॉ करना है और आप आंसर दे देंगे। तो एच प्लस आई का क्या अर्थ है, एच प्लस आई का अर्थ है एच आई का पिता है, एच आई का पिता है, यहाँ पर आई का पिता हो गया, ठीक है। हम बात करते हैं आई माइनस जे, आई जो है वो जे का पुत्र है, आई किसका पुत्र है, जे का पुत्र है, तो जे यहाँ पर इसकी पत्नी हो जाएगी, तो आई पुत्र हो गया जे का। जे गुना के का अर्थ क्या है, जे जो है वो के की बहन है, जे क्या है, जे गुना के, जे जो है वो के की बहन है,
यहाँ पर क्या है, आई माइनस जे क्या है, आई जे का पुत्र है, सॉरी सॉरी ये तो उल्टा हो गया, आई जे का पुत्र है। आई किसका पुत्र है, आई जे का पुत्र है। नहीं ठीक तो है, जे गुना में के, यहाँ पर ये गलत कर दे, जे का के जाएगा, ऊपर जाएगा ये यहाँ से नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ पर क्या है, जे गुना में के, जे जो है वो के की बहन है, बिल्कुल सही बात है। के जो है वो एल की बहन है, ठीक है। एल माइनस एम, एल जो है वो एम का पुत्र है, एल जो है वो क्या है, एम का पुत्र है। एम भाग एन, एम जो है वो एन की पत्नी है, एम जो है वो क्या है, वो एन की पत्नी है, एन की पत्नी हो गई। अब देखो क्या बनाना है, एच के की, एच जो है वो के की बहन का पति है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जे एम के पुत्र की पत्नी है, जे जो है वो एम के पुत्र की पत्नी क्या है, ऐसा है क्या, नहीं ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही गलत है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, एच एल की बहन है, एच जो है वो एल की बहन का पति है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, एच एम की पुत्री का पति है, एच एम की पुत्री का पति है, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर से मैथमेटिकल ऑप्शन का यूज करना है, ये है 12, यहाँ पर कितना है, 12 15 और 18। यहाँ पर देखो क्या है, अगर आप एक चीज देखो तो इनका अंतर 3, इसका भी अंतर 3, इसका अंतर 2, इसका भी अंतर 2, तो अंतर देख लो, 5 अंतर है और 5 अंतर है, ठीक है। ये ऑप्शन का आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो अंतर कितने का है, ये 14 का अंतर, ये कितने का, यहाँ भी 14 का अंतर आ गया भाई। और कुछ हो रहा है क्या इसमें, यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 7 का, यहाँ पर ये तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 और 2 में तो अंतर सेम आ गया। कुछ और है इसमें फिर तो भाई, 3 3, ओके ठीक है। चलिए बात करते हैं, 18 12 कितना होते हैं भाई, 18 12 30, 15 दूनी 30, 10 और 6 16। देखो ये क्या है, 18 12 का योग कितना होगा, 30, इसका आधा कितना है, 15। अब हम बात करेंगे को इसका, 10 और 6 16, 16 का आधा कितना है, 2, 16 का आधा कितना, 8। तो आगे बात करते हैं, 15 25 15 कितना हो जाएगा, 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा, 40 का आधा हो जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, स्टार को क्या लिखा गया है, 811021 स्टार को लिखा गया है क्या, स्टार को लिखा गया है 811029 1, ये लिखा गया है। चलिए गिफ्ट को क्या लिखा गया है, गिफ्ट को लिखा गया है GIFT, ये लिखा गया है 02697। और डोल पूछी गई है, डोल को क्या लिखा गया है, तो यहां पर क्या है, एस कितना होता है, एस होता है 19, टी कितना होता है 20, ये होता है 1, और ये कितना होता है, ये 18 होता है। तो अगर एक चीज देखें, 18 को उल्टा लिखा गया है, ठीक है, 1 को 1 लिखा गया है, यहाँ पर क्या है, 20 को भी उल्टा लिखा गया है और 19 को भी उल्टा लिखा गया है। अगर यहाँ पर देखो ये कितना होता है, ये होता है 7, ये होता है 9, अच्छा ये होता है कितना 6, और ये होता है 20। तो अब एक चीज देखो, देखो जो डबल डिजिट में है उनको तो लिखा गया है उल्टा, और सिंगल डिजिट को क्या है, सेम लिखा गया है, और लिखा कैसे गया है, ऐसे, ये ऐसे लिखे गए हैं, इनको चेंज किया गया है, ठीक है। तो डोल को क्या लिखेंगे, डोल होता है कितने पर, 4 पर, ये आएगा 4 यहाँ पर। 15 को क्या लिखेंगे, 51, 12 को क्या लिखेंगे, 21, और 12 को यहाँ पर क्या लिखेंगे, 21। तो 21 21 51 और 4, 21 21 51 4, ये क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, कुछ पेन बॉक्स हैं, कुछ पेन क्या है, यह बॉक्स है, कोई भी बक्सा, कोई भी बॉक्स पंखा नहीं है, कोई भी बॉक्स क्या है, पंखा नहीं है, फैन नहीं है, ठीक है। और कुछ फैन क्या है, कुछ पेन पंखे हैं, कुछ पेन क्या है, कुछ पेन पंखे हैं, देखो क्या है, कुछ पेन पंखे हैं,
इसके बारे में बात करें क्या कि कुछ पेन पंखे हैं, तो इसका तो दूसरा बनेगा भाई, ये तो बनेगा नहीं। चलो बात करते हैं क्या, कुछ पेन बॉक्स हैं, कुछ पेन क्या है में बॉक्स हैं। और यहाँ पर बात करें कोई भी बक्सा पंखा नहीं है, कोई भी बक्सा क्या है पंखा नहीं है, फैन नहीं है, और कुछ पेन पंखे हैं। तो कुछ पेन जो होगा पंखे होगा, ये एफ हो गया, और ये क्या है ये एक भी बराबर नहीं है, तो ये आ जाएगा इनका। तो कोई भी क्या है पेन पंखा नहीं है, कोई भी पेन पंखा नहीं है तो गलत हो जाएगा। है भाई कुछ है, कोई बॉक्स पेन नहीं है, कोई बॉक्स पेन नहीं है, ये भी है। कुछ पंखे पेन है, कुछ पंखे फैन है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर जो है 3 सही दिया गया है। और जो निष्कर्ष नंबर 4 है कुछ बॉक्स पेन है, कुछ जो है बॉक्स पेन है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बोला गया है 215, 512 और 22 और 62 के स्थान पर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 215 फिर है 5 12 और 22। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस के 12, ये तो होगा नहीं। तो ये कितना होगा, देखो अगर यहाँ पर हम बात करें, ये देखो 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 में अगर फिर से 2 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5। तो 3 + 2 = कितना का 5। तो यहाँ पर बात करें 12 और 5 17, 17 में अगर फिर से क्या जोड़ 5 जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22। तो यहाँ पर क्या लग रहा है हमारा कि b प्लस ये होगा, यहाँ पर ऐसा करो 2b 2a सॉरी 2a प्लस के b = c। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें 2a 6 दूनी 12 और 2 कितना आ जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर बताया गया कि एक अलग है 3 समान है, कैसे होंगे। तो अगर हम बात करें 4 की क्यूब कितना होता है 64, तो कितना होगा 64 प्लस के कितना होगा 6 = 70। यहाँ पर हम बात करें 3 की क्यूब कितना होता है 27, 27 प्लस 3 कितना होगा 30। 6 की क्यूब कितना होता है 216, 216 में अगर 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 222। 7 की क्यूब कितना होता है 343, 343 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 350। तो यहाँ पर देखो ये समान है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 1 है जो ये अलग हो जाएगा, अगर 68 होता तो बराबर होता। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर बताया गया है कि पूछा गया है कि हम किसको प्रतिस्थापित करें जो ये आंसर आ जाए। अगर आप एक चीज देखो प्रतिस्थापित करना है किसको, देखो प्लस करना पड़ेगा, ये तो आपको पता लग गया होगा, प्लस तो जरूर करना पड़ेगा। अगर हम प्लस पर भाग को करें तो क्या आएगा, देखो प्लस और भाग को अगर हम कर दें तो क्या आएगा, तो 100/100 गुना में 50 -2 और +3। तो ये कितना होगा, अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये होगा 100/100। तो 50 गुना 1 50 प्लस के 3 -2 तो कितना होगा 53 में से 2 गए तो कितना होगा 51। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि जो फलक दिए गए हैं एक के विपरीत कौन सा आएगा। ठीक है, एक के विपरीत पूछा गया है, तो एक के विपरीत अगर आप देखें तो 2 और 3 इसमें कॉमन है, 2 और 3 यहाँ भी कॉमन है, तो एक के विपरीत क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रॉ को लिखा गया क्या है, CROW, क्रॉ को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है 6970 और ORCA, ओरका को क्या लिखा गया है 7569। जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए पूछे W को क्या लिखा जाएगा, तो देखो जो वर्ड इसमें है वो 3 वर्ड इसमें भी हैं, तो मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है 6970, यहाँ पर कितना है 6905, तो मतलब क्या है इसमें CRO इसमें भी, CRO इसमें भी, W को क्या लिखा गया है, W को लिखा गया है 0 यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है कि दर्पण दिया गया है दाईं ओर, यहाँ पर दर्पण है और पूछा गया कि कौन सी आकृति सही होगी। देखो ये दर्पण के क्या है नजदीक है, तो इधर भी अगर घूमेंगे तो नजदीक ही होगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर 2 देखें तो कितना होगा, ये तो गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 को देखें तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 को देखें तो ऑप्शन नंबर क्या 3 सही हो जाएगा। देखो क्या है, ये दूर होगा ये पास होगा, ठीक है बिल्कुल सही बात है, ये भी इधर होगा। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 राइट दे दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत होगा और ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें क्या है, ये
आकृति सन्निहित है, घुमाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ है। चलिए बात करते हैं, ये आकृति कहाँ देखने को मिलेगी आपको। अगर आप बात करें तो ये कहाँ पर, अगर आप यहाँ से चले, ये यहाँ तक आए, ये यहाँ से घूमी, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे गई, क्या ये बन सकता है? अभी इसको देखते हैं कि, क्योंकि ये तो बहुत छोटा बन रहा है, अभी पहले देखते हैं बड़े कोई इससे बड़ा बन रहा है क्या। चलिए बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या, यहाँ से ये आई, ये आई, ये आई, ये बन रही है? नहीं, ये तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा। आगे बात करते हैं, यहाँ से ये बनी, ये, फिर ये, नीचे नहीं बन रही, नहीं यहाँ भी नहीं है। और कौन सा हो सकता है? देखो, तो यहाँ पर भी नहीं बन रहा, तो और कहाँ देखो, ऑप्शन नंबर 2 को ही देखो, अब यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, और में तो कहीं है नहीं। अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें हम, तो यहाँ पर जाएं, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, और ये आ गए नीचे, तो ऑप्शन नंबर 2 में ही आपके लिए ये आकृति बन रही है। चलिए आगे बात करते हैं। पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। देखो ये क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये नीचे आया, फिर इधर आया, फिर ऊपर, मतलब ऊपर जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये घूमा, ये घूमा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये इधर घूमा, फिर इधर घूमा, फिर इधर घूमा, मतलब क्या आएगा, वाई जो आएगा वो इस तरफ आएगा, इसमें जो वाई आएगा ये ऐसे आएगा। तो ऐसे केवल ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, और ऑप्शन नंबर 4 में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर पूछा गया है क्या, कि बताओ यहाँ पर क्या आएगा, आगे क्या आएगा। देखो क्या है, ये प्रश्न आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, चलो छोड़ो इसको, रहने दो। तो दोस्तों यहाँ आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्लास आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। आज एनर्जी थोड़ा लो है, तबीयत सही नहीं होने के कारण। तो अगली क्लास में जोश उमंग उत्साह के साथ मिलेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।